वेलकम टू क्लैंडस्टाइन टैरो वाई ए। और आज हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं ये देखने के लिए कि आप लोगों की जो भी नोज़ कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना, जिनका जो है अपने पार्टनर्स के साथ बात नहीं हो रही है, मिलन नहीं हो रही है, चाहे वो कम समय से या लंबे समय से, तो आप लोगों के लिए हम आज देखेंगे कि रियूनियन की चांसेस है या नहीं। ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आपके रियूनियन होने की चांसेस बढ़े। राइट, सो आपके सामने ये 3 पाइल है। इन 3 पाइल में से एक पाइल चूज़ करें। सबसे पहले पाइल में आपका ये ब्लू हार्ट है, ठीक है। सेकंड में ये रेड स्टार है, एंड थर्ड में जो है रेड एंड ब्लू स्टार है। तो जो भी पाइल आपको ज़्यादा लुभावना लग रहा है उसको आप चूज़ कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, चूज़ कीजिए, अपने पार्टनर्स का नाम अपने मन में ध्यान करें। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है तो हम सबसे पहले इसका देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला हार्ट का देखते हैं कि जिन्होंने भी ये हार्ट चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है। उनके और उनके नो कांटेक्ट पार्टनर के बीच में जो है रीयूनियन होने की चांसेस है। एंजल्स, यूनिवर्स, रीडिंग करने से पहले मैं सबकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड एंजल्स, यूनिवर्स आपकी मनोकामना पूरा करे, आपको सुख शांति दे, वैभव दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड क्या ये वाले पाइल, एंजल्स, यूनिवर्स, ये वाले पाइल के नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स? प्लीज़, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है कि आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन जो था ना, जब आप लोग शुरुआत में आपकी जो रिलेशनशिप की शुरुआत में चीज़ें बहुत अच्छी थी, है ना, और आप लोग को ऐसा भी लगता था कि भगवान ने बना दी जोड़ी टाइप सी फीलिंग आती थी आपको इस रिलेशनशिप में। राइट, बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप था, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। और आपको ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा, ये तो किस्मत से मुझे मिला दिया इनके साथ, इस तरह की फीलिंग आप लोगों को आई है। बट उसके बाद आप लोग अलग हो गए हैं, और उसके बाद जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है। तो उसके फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में ना हाँ, फ्यूचर में जो है आप लोगों का जो है रियूनियन की चांसेस मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो पर्सन है ना, जो आपको छोड़ के चले गए हैं ना, अभी वो उनको लगा कि मैं बाजी मार गया या मार गई। उनको लगा कि आपके साथ रिलेशनशिप करके
अच्छा टाइम बिता के अब मैं अब निकल गई हूँ या निकल गया हूँ, तो मैंने बाजी मार ली। इस तरह की धारणा थी जब वो आपको छोड़ के गए थे। ठीक है, आपकी इमोशंस के साथ, आपके आपकी वक्त के साथ खेल के जो है उन्होंने पूरा टाइम निकाल के आपको छोड़ के चले गए। उसके बाद उनको ये लगा कि हाँ, मैं बाजी जीत गया, देखो, है ना। बट उसके बाद थोड़े समय के बाद जो है, अभी फ़िलहाल उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया आपके साथ वो गलत किया। ये एहसास उनको अभी उनके मन में आ रही है। ठीक है, क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि उनके मन में एहसास हो रही है कि मैंने जो भी गलत किया है वो गलत किया है, आपके साथ जो भी किया गलत किया। ये यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, और आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि इतनी बुरी तरह से आपको बुरी हालत में छोड़ के एंड बुरी तरह लड़के बुरी बुरी व्हाट यू से बुरी तरह छोड़ के भी नहीं, मतलब आपके इमोशंस के साथ इतने अच्छे अच्छे सपने दिखा के जो है आपको मझधार में छोड़ के चले गए। अब वो सोच रहे हैं कि आपकी याद तो आ रही है, उनको एहसास भी हो रहा है, उनको गिल्ट भी हो रहा है, लेकिन वो गिल्टी भी फील कर रहे हैं। लेकिन ये हो रहा है कि मैं अब जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं आपको मैं दोबारा अपने पार्टनर को अप्रोच करूं तो कैसे करूं, इस तरह की फीलिंग उनके मन में आ रही है। और यस, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, आपके जो पार्टनर जिन्होंने आपको छोड़ के गए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और बहुत ज़्यादा रिपेंट करते हुए दिख रहे हैं। एंड यस, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं दोबारा से। कश्मकश में है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, कैसे बात करूं, कैसे आपको विश्वास दिला दूं, क्योंकि पिछले बार जब छोड़ के गए थे तो आपको विश्वासघात किया था। तो अभी किस किस मुंह से आपके पास वापस आए, इस तरह की फीलिंग यहाँ पे आ रही है ना। कितना ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस कि कितनी अच्छी फीलिंग है कि अभी रिग्रेट कर रहे हैं, आना चाहते हैं, बट कश्मकश में है। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक दिख रहे हैं, कितने कश्मकश हैं, कितने दुखी हैं कि हमने क्या किया। एक अच्छे इंसान के साथ हमने गलत किया, जो हमें चाहते थे, जो हमें प्यार करते थे, जो हमारे साथ फेथफुल थे, ईमानदार थे, उनके साथ हमने ये क्या किया बोल के बहुत ज़्यादा रिग्रेट उनको हो रही है। ठीक है, छोड़ के तो गए थे वो आपको, लेकिन थोड़े दिन उनके अच्छे भी रहे। ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको एहसास हुआ, हो सकता है, ये देखिए टावर मोमेंट, टावर का कार्ड आया है, हो सकता है कि उनके साथ भी वही हुआ हो, उन्होंने जो आपके साथ किया ना, हो सकता है कि उनके साथ भी वही हुआ हो, जिसके कारण जो है अभी उनकी जो है आंखें रिग्रेट हो रहा है, आंखें खुली है, रिग्रेट हो रहा है, आपकी याद आ रही है, वापस आना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे आपको अप्रोच करें। तो देखते हैं कि क्या आप दोनों की रीयूनियन होगी। एंजल्स यूनिवर्स हमें एक कार्ड दीजिए, हमें बताइए कि इस वाले पाइल की रीयूनियन होने की चांसेस हैं क्या, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे पे दोबारा भरोसा करेंगे। रीयूनियन की चांसेस 50-50 है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, ये वाले पाइल वालों को मन में, ज़्यादा लोगों के मन में यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अब वो आएंगे तो मैं कैसे दोबारा से भरोसा करूँ, कैसे भरोसा करूँ कि वो दोबारा से ऐसे नहीं करेंगे, दोबारा से मेरे साथ रिलेशनशिप में आके फिर टाइम बिता के फिर मुझे छोड़ के ना जाए मझधार में। आपको यस डेफिनेटली आपको जो है
ट्रस्ट इश्यू आ रहा है, आप ट्रस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। और ये बिल्कुल सही भी है। ऑब्वियसली जब एक बार किसी ने कोई एक बार धोखा देते हैं तो हम दोबारा उस पर्सन को ट्रस्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो आप एकदम से जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्या वो आपको मना पाएंगे, क्या वो आपको कन्विंस कर पाएंगे? देखिए, हाँ, कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी लगने लगा है कि आप जो है उनके लिए लकी चार्म हो। आप ही थे लकी थे, वो गलत थे, वो आप सही थे, और आप ही उनके लिए सही पार्टनर है, सही लकी है, आप उनके लिए लकी हो। ये सब अभी उनके मन में आ रहा है, एंड डेफिनेटली वो आपको दोबारा से क्लेम करने के लिए वो कोशिश करेंगे, है ना। आपको दोबारा मनाने की पूरी कोशिश यहाँ पे दिख रही है कि वो करेंगे, ठीक है। और यदि आप मान जाते हैं तो आप दोनों का फ्यूचर है एक साथ, एंजल्स, यूनिवर्स, यस, क्वीन ऑफ कप्स, देखिए, यस, ठीक है। तो आपको मनाएंगे, एंड डेफिनेटली ये इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, ठीक है। वो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में भी 2 ऑफ कप्स आया है। सो बहुत अच्छी रीडिंग आई है इस वाले डेक के साथ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, एंड आपको कई क्लैरिटी मिली है अपने रिलेशनशिप को लेके। तो ठीक है, हम गाइडेंस देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप में। तो आपको इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आया है, आपको इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग रहना है, ठीक है। उनके आते ही आपने उनके बातों को मानना नहीं है, आपने पूरी कंडीशंस रखनी है, आपने इमोशनली स्ट्रांग होना है, पूरी कंडीशंस रखनी है कि आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह की प्रॉमिस, कमिटमेंट, कोई तगड़ा कमिटमेंट लेके जो है बिल्कुल स्ट्रांगली आपको उनके साथ जो है हैंडल करना है चीज़ों को, ठीक है। मेंटली वीक होके आते ही अच्छा जी, ओके जी, और कोई बात नहीं जी, ऐसा नहीं करना है। आपने अपनी कंडीशंस पूरी रखनी है कि दोबारा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसकी गारंटी लेके ही आप इस रिलेशनशिप में दोबारा बढ़ सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए आया है, स्ट्रेंथ आपके लिए, ओके। सो ब्लू हार्ट वाले पाइल के लिए तो बहुत अच्छी रीडिंग थी। आइए देखते हैं, नाउ हम सेकंड पाइल के लिए देखते हैं, जो रेड स्टार वाले, ठीक है। ये है हमारा सेकंड पाइल है, हम सेकंड पाइल के लिए देखते हैं जो छोटा रेड स्टार है। तो इनके लिए देखते हैं कि इस वाले डेक के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एंजल्स, यूनिवर्स, इनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हमें बताएं कि क्या मैसेज है। डेक नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है एंजल्स उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। यहाँ तो जजमेंट की कार्ड आ रखी है, मतलब कि यस, जजमेंट, जस्टिस मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में, ठीक है, जो भी इस पाइल में है। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। सो ये वाला पाइल की जो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आप सबके लिए भी मैसेज बहुत अच्छा है, क्लियर है कि आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। इस वाले रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, बहुत ज़्यादा आपने, ऑब्वियसली हम जब कोई रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े सपने दिखते हैं, आशा करते हैं अपने पार्टनर से पूरी कमिटमेंट की, पूरी फेथफुलनेस की, पूरी ये सब चीज़ें हम आशा करते हैं, है ना। हम भी देने की पूरी कोशिश करते हैं, फेथफुल होने की, और वो तो होते ही है हम। साथ में ये भी होता है कि हम
रिलेशनशिप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर भी वही करें, हमारे साथ ऐसा ही करें, है ना। तो डेफिनेटली आपने बहुत सपने और बहुत उसके साथ किया था, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने कुछ तो ऐसा किया है जिसके कारण आप लोग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपका पार्टनर जो है वैसे बुरा इंसान नहीं है, वो आपके पार्टनर जो है थोड़े डिसिप्लिन है, आपके पार्टनर जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट है, आपसे शायद उम्र में थोड़े बड़े भी दिख रहे हैं, एंड ऐसा भी है कि वो वो ज़्यादा सीरियस टाइप के बंदे थे, एंड वो ज़्यादा एन्जॉयमेंट में, जैसा होता है ना कि रिलेशनशिप में है तो घूमने गए, मूवी देखने गए, तो इस तरह की उनके पास ज़्यादा इन चीज़ों के लिए ना उनकी इच्छा होती थी और ना ही उनके मन होता था, राइट। वो रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर जो है ये फालतू चीज़ें हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जा, मतलब सीरियस रहना है, ज़िंदगी को सीरियसली लेना है, इस तरह की थोड़े मुझे यहाँ दिख रहे हैं। एंड ये भी दिख रहा है कि वो रिलेशनशिप में आपको शायद लाइक तो करते थे, बट वो ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे, तो हरदम आपको ये लगा रहता था कि यार ये बंदा मेरे लिए सीरियस है कि नहीं, ये मेरे बारे में सोचता है कि नहीं, ये मेरे को दिखाते तो नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे वो अपना जो भी फीलिंग्स है ना, वो अंदर ही अंदर, और थोड़े ईगोइस्टिक भी दिख रहे हैं, थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, कि वो उम्मीद करते थे कि आप जो है उनकी जी 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 करें, राइट, उनके आगे पीछे दौड़े, इस तरह की यहाँ पे दिख रही है। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। एंड यहाँ पे उनकी जो है ना, आपके पार्टनर जो है ना, वो आपके भी पार्टनर अभी आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको भी एहसास हुई है कि उन्होंने अपनी अकड़ में जो है आपसे रिश्ता, इन्होंने जो रिश्ता तोड़ी है ना, ये कोई और बात से नहीं तोड़ी है, इन्होंने जो है अकड़ में आके तोड़ी है कि मैं झुकूंगा नहीं या झुकूंगी नहीं, इस तरह की अकड़ में आके इन्होंने आपके तुम्हारे बगैर मैं रह सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ, इस तरह की अकड़ थोड़ी इनके अंदर आई थी, जिसके कारण जो है ये आपके पार्टनर जो है अलग हुए हैं। तो अब उनको पता चला है कि नहीं, ये मेरी अकड़ सही नहीं थी, मैं बल्कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ और मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। उनको फील हो रही है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके ऊपर जो है वो काफ़ी ना चाहते हुए भी और ना दिखाना चाहते, मन दिखाना नहीं चाहते, लेकिन उनको पता है कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लगाव हो गई है, आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, वैसे बुरा नहीं है, नेचर वाइज अच्छा है, ठीक है, अपने काम को सीरियसली लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, ठीक है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है और ये स्पिरिचुअल भी हैं, सही के रास्ते पे ज़्यादा चलते हैं, इस तरह के हैं। लेकिन उनमें जो है ये सारा काम जो ख़राब किया है वो अकड़ के कारण ख़राब किया, कि उनमें अकड़ थोड़ी थी कि क्या चीज़ हो, मैं तो बहुत ही मैं रह सकता हूँ इस रिलेशनशिप के बगैर, इस तरह की अकड़ उनमें आई थी जो उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करी है। लेकिन अभी उनको एहसास हो रहा है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, आप शायद रह लोगे लेकिन वो नहीं रहेंगे, इसलिए जो है यहाँ पे जस्टिस आया है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। उनके मन में जो है अभी आपके साथ नई शुरुआत करने की मन है, ठीक है। एंड इस पाइल वालों के रीयूनियन के चांसेस है एंजल्स, पाइल नंबर 2 के रीयूनियन की चांसेस हैं एंजल्स, प्लीज़ बताएं। वाओ, लवर्स का कार्ड आया है, यस डेफिनेटली आप बिना झिझक के, आप ये आएंगे आपके पास ना, तो आप बिना झिझक के एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसे दूसरी लड़का या लड़की के लिए या किसी
मतलब के लिए उन्होंने आपके साथ ये रिश्ता नहीं तोड़ा था। वो सिर्फ अकड़ में आके उन्होंने रिश्ता तोड़ा था। आपने शायद कभी बोला होगा उनको कि मेरे बगैर आप रह नहीं पाओगे, तो उनको ये लगा होगा कि मैं दिखा के रहूँगा कि मैं मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता हूँ, मैं अकेले रह सकता हूँ। ये चीज़ साबित करने के लिए मुझे लगता है कि ये आपसे अलग हुए हैं, और जब ये वापस आना चाहते हैं, अभी आना चाहेंगे, कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए इमीडिएटली भी हो सकता है, किसी के लिए मे बी वो आ भी चुके हैं, किसी के लिए हो सकता है 5-6 महीने भी लगे अभी आपके पास आने में, ये सब चीज़ें घटना होने में। ठीक है, तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी वो आपके पास आएंगे आप बिल्कुल उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको मतलब उस तरह की दुख नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ छोड़ा है, रिलेशनशिप एंड करी हैं, बट कोई किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या ऐसा कुछ आपके साथ गलत करके छोड़ा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और इंसान भी बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो आप जो है फटाफट एक्सेप्ट करेंगे, मुझे यहाँ दिख रहा है। लवर्स का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये भी चांसेस है कि ये आपके जो हैं सोलमेट भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा, एंजल्स, यूनिवर्स, यदि दोनों पार्टनर्स मिल जाते हैं, इनकी फ्यूचर कैसी रहेगी? वाह, बहुत अच्छी रहेगी, प्यार भरा रहेगा। वाह 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 वाह, अब देख रहे हो कप्स सारी कितनी अच्छी कार्ड आई है। ये कार्ड अपने आप बाहर निकल रही थी, ज़बरदस्ती मुझे निकलना है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है, बॉटम ऑफ द डेक द वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप रीयूनाइट हो जाते हैं तो बहुत सारे कप्स आया है, बहुत सारे इमोशनल फीलिंग्स और बहुत सारा पैशन रहेगा इस रिलेशनशिप में उसके बाद जो है। ठीक है, ये जो पर्सन पहले अपने को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे ना, आने के बाद अभी इतने एक्सप्रेसिव हो जाएंगे ना, चेंज हो के आएंगे आपके पास, यानी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। ठीक है, बहुत बदलाव, चेंजेस आ जाएगा इनके ऊपर। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए भी बहुत अच्छा रीडिंग था। तो अब हम देखते हैं पाइल नंबर 3। आइए देखते हैं पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ करी है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स, यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 के रीयूनियन की चांसेस है, रीयूनियन के लिए मैसेज। फाइल नंबर 3 के पार्टनर्स के बीच में रीयूनियन की मैसेज। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए। ओके, फाइल नंबर 3। सो गाइज़, यहाँ मैं बहुत खुश हूँ कि ये तीनों रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आई हैं। मुझे ये दिख रहा है कि रीयूनियन की चांसेस इस पाइल के लिए भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, इस पाइल में भी देखिए जस्टिस का कार्ड है, आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, एंड जस्टिस मिलेगा आपको। एंड प्लस जो है डेफिनेटली वो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन हुआ है इस वाले पाइल वालों की, ऐसा हो सकता है कि या तो वो थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, या फिर ऐसा है कि किसी ने जो है ना आप दोनों के बीच में कुछ फूट डाल दी है। ठीक है,
कुछ आप दोनों की रिलेशनशिप किसी को पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उन लोगों ने जो है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ बोल के जो है आप दोनों की एक दूसरे से अलग करी है। इस तरह की फीलिंग यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। बट येस, डेफिनेटली फ्यूचर में इस रिलेशनशिप की भी फ्यूचर अच्छी दिख रही है मुझे। एंड आपके जो पर्सन है ना, हाँ, पर्सन जो है आपका, मुझे 90% ऐसा लग रहा है कि वो किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए थे आपको, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए थे। उनको लगा कि मेरे पे मरने वाले बहुत हैं, तो और भी बड़े बड़े ऑप्शंस हैं मेरे पास, इस तरह समझ के वो आपको छोड़ के गए थे, ठीक है। बट अगेन आप देख रहे हो यहाँ पे हर्मिट है, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कितना दुखी हैं अभी, ठीक है। दूसरे पार्टनर, दूसरे थर्ड पार्टी के पास ये लोग इसलिए चले गए थे, वहाँ की चमक धमक देख के जो है उनको लगा कि थर्ड पार्टी ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, ज़्यादा बड़े बड़े स्टेटस वाले हैं, इस तरह समझ के उन्होंने आपको छोड़ के गए थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको क्या बोले, वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि वहाँ जाने के बाद उनको पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक छलावा था, ठीक है। जो भी पार्टनर है, उन्होंने जो कुछ भी उनके साथ जो भी पैसा शान शौहरत दिखाई थी, वो सब नकली थी। नकली इन द सेंस उन्होंने झूठा वो अपना स्टेटस, झूठा सब कुछ दिखाया था कि हम कितने अमीर हैं, कितने अच्छे हैं, हमारे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, बंगलो है, ये सब जो है झूठा दिखा के वो उनको अट्रैक्ट किया था। और जब इनको पता चला तो फिर इनको जो है और फिर जो पर्सन है वो भी जो ऑलरेडी इतना झूठ में कोई रिलेशनशिप बनाता है तो उसका नतीजा बुरा ही होता है। तो डेफिनेटली जो है अब उनको जो है एहसास हो रहा है कि नहीं, आपके साथ जो भी करके ना उन्होंने वो खुद बहुत ज़्यादा परेशानी में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान में है, बहुत ज़्यादा उनकी नींदें गायब हो रखी हैं कि ये शान शौहरत, झूठा शान शौहरत के पीछे ये दौड़े गए थे एंड वहाँ पे जाके उनको तो कुछ भी नहीं मिला, ज़ीरो मिला। तो अभी पता चल के उनके जो है होश उड़ गए हैं एंड बहुत ज़्यादा, और इनके साथ भी बदतमीज़ी होने लगी है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी ने इनको आपसे छीन के तो ले गए हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, हम आपके यहाँ से खींच के अपने पास ला सकते हैं, इस तरह की है। एंड वहाँ जाने के बाद उनको वहाँ पे भी जूते ही मिले हैं, तो इसलिए फिर उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसा करने के बाद उनकी नींदें उड़ी हुई, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। छोड़ के तो बड़े मज़े से गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी में है अभी, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो आपके पास वापस आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। उनके लिए अभी टावर मोमेंट चल रहा है उनके लाइफ में ना, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा टेंशन, प्रॉब्लम, आप जो बोलो ये सब उनके लाइफ में अभी चल रही है, ठीक है। आपको छोड़ के जाने के बाद उन्होंने सोचा था कि मैं अच्छी पार्टी मिली है मुझे, लेकिन वहाँ जाके सब ढोंगी और ये सब देख के जो है ना उनको ऐसा हो रहा है कि मैं तो कहाँ फंस गया हूँ, ना निकल पा रहा हूँ, ना इस तरह की फीलिंग आ रही है आपके लिए। उनका मन में है आपके लिए, यस, आपको अप्रोच करने के लिए उनको प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे अप्रोच करें, ठीक है। और यस, अभी तो उनको ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं, कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं। इतना ज़्यादा बोझ, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके लाइफ में है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े हुए हैं एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि आपसे जो है दोबारा ये रीयूनियन करने के। एंजल्स इस फाइल के रीयूनियन की चांसेस है, इस फाइल के लिए दोनों पार्टनर्स के बीच में रीयूनियन की चांसेस है, यस, रीयूनियन की चांसेस है। और इस फाइल की फ्यूचर कैसी रहेगी, एंजल्स यूनिवर्स
इस पायल की फ्यूचर भी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा सुंदर रहेगी। हाँ देखिए, कम बैक का कार्ड भी आया है, तो वो डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं। कुछ समझ के आपको छोड़ के गए थे, लेकिन वहाँ उनको कुछ नहीं मिला है, ठीक है। वहाँ पे उनको फ्रॉड और धोखा और बेइज्जती मिली है, जिसके कारण उनकी लाइफ हेल बन गई है, उनका लाइफ बहुत बुरा बन गया है। इसलिए अभी वो आपके साथ आएंगे और आपके साथ रियूनियन करने की चांसेस है, पूरी आपको कमिटमेंट देने की चांसेस है। फ्यूचर भी आप दोनों के लिए अच्छा है ना। तो ये पाइल नंबर 3 के लिए भी बहुत सुंदर मैसेज आया है। सो आई होप कि आपको अपने अपने पाइल्स पसंद आए हैं, आप रेजोनेट किया है जो भी पाइल आपने चूज़ किया है। ये जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करे उसको एक्सेप्ट करे, जो नहीं करते उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे इंस्टा में कांटेक्ट करें, एंड यस, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। बोल बोल के मेरा गला बैठ गया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। एंजल्स यूनिवर्स आपको अच्छी रास्ता दिखाएं। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।